सभी चीज एक छोटे से कण से बना हुआ है। तो उस छोटे से इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका में क्या अंतर है? इस प्रकार वर्ल्ड में सबसे बड़े कौन है? वर्ल्ड में सबसे छोटे कौन है? सबके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी सेल के बारे में। ठीक, सेल के बारे में कि कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसे कैसे बने हुए हैं, और हमारे बॉडी में कौन कौन से चीजें हैं जो इस सभी चीजों पे निर्धारित है। ठीक है, हमारा ऐसा को पता है कि ये मेरा पूरा बॉडी या फिर सभी का पूरा बॉडी किसी से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। ठीक, यहाँ तक कि पौधे से लेकर जंतु, जीव जंतु जो भी हैं, सभी के सभी किसी से बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। अब देखिए, कोशिका के बारे में हमें पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल सा मार्कर है, इस मार्कर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे, तब जाके मॉलिक्यूल मतलब बना होगा। इसमें बहुत सारे प्लास्टिक के टुकड़े को पिघलाकर एक शेप देकर ये बनाया गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी में भी सभी चीज जो ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है या चमड़ा है, आंख है, बाल है, सभी चीज एक छोटे से कण से बना हुआ है। तो उस छोटे से इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ठीक, उसी कोशिका के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे इसमें आपको बताएंगे, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी। ठीक है, जैसे आपको देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो यहाँ देखिए, माइकोप्लाज्मा। अभी माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है, मतलब एक बैक्टीरिया है जो माइकोप्लाज्मा है। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ बॉडी में सबसे बड़ा सेल क्या है? ठीक है, आखिर वो सेल मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है? ठीक इसी प्रकार वर्ल्ड में सबसे बड़े कौन है, वर्ल्ड में सबसे छोटे कौन है, सबके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल को हम एक नाम देते हैं। ठीक, जैसे सबका एक नाम होता है ना खास तौर पे। अब जैसे देखिए, सेल अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज से पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स में बोले तो सेल का मतलब कुछ और होता है, यानी मैथ में। ठीक है, सेल मतलब बेचना होता है। अगर हम फिजिक्स में पढ़े सेल का मतलब, तो सेल का मतलब बैटरी होता है। बायोलॉजी में सेल का मतलब अलग चीज होता है। यानी क्या है ना, हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सेल का जो नाम है वह एक साइंटिफिक नेम साइटो बोलते हैं। ठीक है, CYTO, साइटो। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका का एक साइंटिफिक नेम है। साइटो, उसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। जीवित कोशिका के खोज करने वाले का नाम था एंटोनी ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, उसके बाद खोजकर्ता यानी जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक। ऐसे रॉबर्ट हुक ही सबसे पहले कोशिका का खोज किया था, लेकिन वो डेड सेल था, मरा हुआ था। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? एंटोनी ल्यूवेन हुक। ऐसे हम बोले हैं कि कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। अब देखिए, सिद्धांत देने वाले कौन थे? होता है ना, खोज तो कर दिए लेकिन सिद्धांत कोई और देके चला गया। तो सिद्धांत देने वाले का नाम था कौन सी? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान दो अलग अलग साइंटिस्ट है। इन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत दिया था। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे अभी क्या है ना कि बहुत सारे वैकेंसी बिहार में भी आने वाले हैं। जैसे अभी AEDO का फॉर्म आया, तो ये आपका जीएस का टॉपिक हो गया। AEDO के अगर एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो ये हमारे जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे बायोलॉजी के सेगमेंट से इंपोर्टेंट पॉइंट में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा बताया है कि एक बैक्टीरियल होता है, जो कि इसमें एक सूक्ष्म जीव होते हैं, उसी के बारे में है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होता है ना शुतुरमुर्ग का अंडा, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पूरे सब वर्ल्ड लेवल पे है। वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। अब देखिए, मानव में क्या क्या सबसे बड़े होते हैं? सबसे बड़े और सबसे लंबे में अंतर होता है। सबसे छोटी कोशिका की बात कीजिएगा तो वह होता है शुक्राणु, यानी स्पर्म। मेल के अंदर में जो स्पर्म है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा कोशिका तो अंडाणु, यानी फीमेल का जो ओवम होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबा न्यूरॉन होता है। रिप्रोडक्शन में आप स्पर्म अंडाणु के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे, इसी के कारण पोलिनेशन होता है, यानी निषेचन होता है, और धीरे धीरे क्या होती है? बच्चों का जन्म होता है। तो देखिए, सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ा अंडाणु यानी ओवम, और सबसे लंबा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन काफी बड़ा होता है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
तो देखिए, विभाजन रहित कौन ऐसी कोशिका है जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता है जल्दी? विभाजन कीजिएगा, खत्म हो जाइएगा। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन, ब्रेन में न्यूरॉन होती है, ठीक है। उसके बाद तेज विभाजन लीवर, तेज विभाजन कौन होते हैं? लीवर होता है। लीवर क्या होता है ना कि लीवर को काट दीजिएगा फिर भी दूर हो जाएगा। शराब पीने वाले को देखते हैं, उसको पता है कि मेरा लीवर खराब जल्दी नहीं होगा, क्योंकि लीवर जल्दी से सेटल हो जाता है। शराब पी रहा है, लीवर खराब हो गया, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, फिर ठीक हो गया, फिर पी लिया, फिर खराब हो गया। ये प्रोसेस उसको पता है। तो शराब पीने वाले को पता है कि मेरा लीवर का तेज विभाजन होता है। ठीक है, बायोलॉजी नहीं पढ़ा, लेकिन ऊपरे ऊपरे तो उसको जरूर पता होता है, जिसके कारण उसका लीवर जल्दी डैमेज नहीं हो पाता। ऐसे होता भी है। तो देखिए, कोशिका, कोशिका से बने होते हैं, बहुत सारे कोशिका को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू मतलब मुंह पोछने वाला टिश्यू नहीं, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। हमारा ये जो मांस है या चमड़ी है, ये कुछ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिसको मसल्स आगे बन जाता है, मसल। तो देखिए, कोशिका, कोशिका से टिश्यू बनता है, टिश्यू से अंग बनते हैं, जैसे हमारे हार्ट है, हमारे जो लीवर है, यह किसी टिश्यू से बना होगा। उस टिश्यू के बाद वह किसी किसी सेल से बना होगा, सेल से टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से पार्ट बनेगा, यानी अंग बनेगा, ठीक है। वह अंग बन गया, किडनी, लेवर, फेफड़ा, आंख, कान, कुछ भी बन गया, और वह हमारे क्या बन जाएगा बाद में? शरीर का एक अंग बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद पार्ट्स, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, और लास्ट में हमारा बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं कोशिका के, कोशिका से लेकर बॉडी बनने तक का सफर। ये तो था, यह हमारा बेसिक नॉलेज था ये सब। अब आते हैं कि आखिर सेल में होते क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सेल में पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो कोशिका झिल्ली की बातें करते हैं। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है? तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली भी इसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह पादप और जंतु दोनों में होते हैं, यानी यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं, हम लोग में भी। यह प्रोटीन का बना होता है, और कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं। ये कोशिका का एक छोटा सा डायग्राम है, इसी के अंदर में सब चीज होते हैं। नेक्स्ट कैसे ऐसा होगा, ऐसा तो इस वीडियो में नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। कोशिका भित्ति, दूसरा सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं। यह केवल पादप यानी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये सेलुलोज का बना होता है, और सूक्ष्म सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। यह ना सिक्योरिटी यानी पूरा तरह से डिफेंस लाइन के लिए यह सबसे अच्छा है, कोशिका को सुरक्षा देता है। और देखिए, इसमें दो डायग्राम हम बनाए हैं, एक है मेम्ब्रेन, एक है सेल वॉल। सेल वॉल बाहर से होता है, नाम है वॉल, तो वॉल मतलब दीवार, दीवार बाहर से नहीं रहेगा हो। तो दीवार के अंदर में मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर में प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा। कैसे? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा, यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ठीक है। और देखिए तीसरा में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ना एनर्जी का फैक्ट्री बोला जाता है, यानी अगर हमारे सेल में एनर्जी बन रहा है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, आपके बॉडी में एनर्जी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यह श्वसन के द्वारा क्रेब्स चक्र चलाता है। क्रेब्स चक्र मतलब एनर्जी फॉर्मेशन करने का साइकिल है। और यह 38 एटीपी जब हो जाता है, एटीपी पढ़ाएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो 38 एटीपी हो जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज पता है कि क्या होता है? ग्लूकोज हमारे एनर्जी का नाम, ठीक है। तो एनर्जी बनाता है, ठीक। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इनका जनक कौन है? अल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी देने वाले का नाम क्या है? अल्टमैन नाम है। और यह श्वसन तंत्र के द्वारा क्रिया चक्र चलाते हुए 38 एटीपी के द्वारा श्वसन तंत्र से ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है। देखिए, एनर्जी तो बना दिया, हमारे कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब के सब अपना पर्सनल काम करता है। कोई एनर्जी बनाएगा, कोई उस एनर्जी को पहुंचाएगा, कोई पानी बना रहा है, कोई सबको एक साथ रखे हुआ है, यानी सेल वॉल है, इसमें मेम्ब्रेन है, अंदर में पानी भरा हुआ है, प्लाज्मा है, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए, चौथा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का जनक न कैमिलो गोल्जी, मतलब कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी बॉडी रखा गया था। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। अब